और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बता दी कि उनकी आइडियोलॉजी है मुस्लिम तुष्टीकरण। वो मुस्लिमों की वैसे भी राहुल गांधी स्वीकार कर चुके हैं एक बार कि ये मुसलमानों की पार्टी है। वाली पार्टी वोट के पीछे गाली गलौज मत कीजिए, भाषा सुधार लीजिए, वरना गाली हमें भी आती है, अच्छी गाली देंगे हम आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोली, ये बदतमीजी मत कीजिएगा, बदतमीजी मत कीजिएगा। आप मुझे और जल्दी गालियां दीजिए, भाषा का संयम रखना सीखिए। मुझे निशान जी बात पूरी करने दीजिए, निशान जी मुझे बात पूरी करने दीजिए, आ जाते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ा सा स्टेप बैक कर अगर आप देखिए तो ये पूरी तरह से साफ है कि दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को नकारा है। दिल्ली को उनकी जो फर्जी दावे और खोखले वादों की राजनीति थी वो नकारा गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो 2011 से बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी ने आक्षेप लगाए, जो अन्ना आंदोलन से चीजें शुरू हुई, वो आज अनरेवल हो रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पिरिटेड कैंपेन किया, हमने मुद्दे उठाए, उसका फायदा शायद किन्हीं और लोगों को हुआ। और मुझे ये कहने में कोई भी संशय और कोई भी गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में वीक है, और जब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं करेंगे हम उस तरह का विकल्प नहीं बन सकते। लेकिन हमारे वोट शेयर में इजाफा एक अच्छी खबर है हमारे लिए, अभी तक जो मैं देख रही थी। मैं ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि आप एक आइडियोलॉजिकल फाइट करिए। आप दिल्ली में रहकर, दिल्ली में दंगे होंगे चुप हो जाएंगे, आप दिल्ली में रहकर कहेंगे 1 घंटे के लिए शाहीन बाग हाथ में दे दो मैं सब ठीक कर दूंगा, आप गुजरात जाएंगे आप बिल्किस बानो का नाम नहीं लेंगे, आप ये जो सॉफ्ट एक बीजेपी की बी टीम बनकर राजनीति नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। बड़े बड़े चेहरे लड़ाना अच्छी बात है, उससे नैरेटिव बनता है, उससे कैंपेन उठ सकता है, लेकिन जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं करिएगा हमें शायद विपक्ष में बैठ। सुप्रिया जी, के शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, सुप्रिया जी का कहना है, अगर मैं उसको इंटरप्रेट करूं, कि बीजेपी ने अपनी ही बी टीम को हराया। नहीं, निशान जी, सुप्रिया जी सही बात कह रही हैं। वो कह रही हैं अपने आइडियोलॉजी पर टिके रहिए, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बता दी कि उनकी आइडियोलॉजी है मुस्लिम तुष्टीकरण। वो मुस्लिमों की वैसे भी राहुल गांधी स्वीकार कर चुके हैं एक बार कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मुस्लिम तुष्टीकरण की विचारधारा वो स्वीकार रही है कि ये हमारी विचारधारा है, और यहाँ पर हिंदुओं को जो है ठेस पहुँचाना, उनकी आस्था पर चोट करना, उनको अपमानित करना और मुसलमानों का तुष्टीकरण करना। अभी उन्होंने नाम भी लिया यहाँ से दंगों का और ये सारी चीज़ों का। दंगा किस विषय पर हुआ था सबको पता है, किस मुद्दे पर हुआ था और उसमें क्या तुष्टीकरण हुई थी। तो सही कह रही हैं, उसी को दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब इनको दिया है, इनको 0 सीट पे रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और जो अभी तक के परिणाम है, और आम आदमी पार्टी जो इनकी बी टीम बन के इनके पीछे चल रही थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, वो भी नई चैंपियन बनना चाह रही। तुष्टीकरण का जिक्र कर रहे हैं शर्मा जी, नया चैंपियन शर्मा जी, आप मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम वोटर्स ने ज्यादा भरोसा किया है, आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर स्टूडियो में भी सवाल उठा था कि क्या आप भी नजरिया बदलेंगे मुसलमानों के प्रति? नहीं सर, नहीं, हमें नजरिया बदलने के लिए नहीं है सर। हमारे यहाँ जो मोदी जी का जो हमारा जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उस पर जो है मुस्लिम भाइयों ने तुष्टीकरण की बात छोड़कर उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। वो देख रहे हैं इस बात को कि सबका साथ सबका विकास में हमारा भी विकास है, सबका विकास है, तुष्टीकरण नहीं है। हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, तो संतुष्टीकरण की राजनीति पर उनको यदि वो हमके साथ दे रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी, आपका इस पे क्या? लेकिन वो भी जानते हैं कि तुष्टीकरण से उनका नाश होता है, तुष्टीकरण से उनका लाभ नहीं होता। ठीक है, ये कर क्या सकते? लेकिन सर अभी उसके बीच में मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगा। मैं सुप्रिया जी से काउंटर रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद एक डेटा देना चाहूंगा। सुप्रिया, मुझे ऐसा लगा था कि आज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली जीत रही है, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ा सा ग्रेस, थोड़ा सा उदारपन दिखाएगी, लेकिन वो कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। उम्मीद करना भी भाजपा से तो बेमानी है, ये मैं भूल गई थी। मेरा अपना मानना है कि जो बेवकूफी की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप भाषा का चयन ठीक रखिएगा सुप्रिया जी। 14% वाली पार्टी वोट के पीछे गाली गलौज मत कीजिए, भाषा सुधार लीजिए, वरना गाली हमें भी आती है, अच्छी गाली देंगे हम आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोली, ये बदतमीजी मत कीजिएगा, बदतमीजी मत कीजिएगा। आप मुझे और जल्दी गालियां दीजिए, भाषा का संयम रखना सीखिए। आप सुप्रिया जी, भाषा का संयम रखना सीखिए। अभी आपको समझा रहा हूं। बदतमीजी से बात करिए, दुनिया देखे आपका असली चेहरा क्या है। नहीं, मैं बदतमीजी ने आपने बेवकूफ शब्द का उपयोग किया है, आपने बेवकूफ शब्द का उपयोग किया है।
तमीज से क्या कीजिए। बकवास कर रहे हैं। डिबेट में तमीज से क्या आज के दिन लोग क्या चाहते हैं विश्लेषण? ऐसे शब्दों से हम लोग बचे जो लीडर्स की रेपुटेशन को खराब करते हैं। उनको समझाइए पहले कि आप दोनों को मैं बोल रहा हूं, आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से सुप्रिया जी आप भी और शर्मा जी आप भी बचे। सुप्रिया जी, उन्होंने ये कहा है सीधे तौर पर, उनके 2 पॉइंट हैं। पहला कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, दूसरा उनका यह कहना है कि बी टीम आम आदमी पार्टी आपका है, आपका इस पर क्या रिएक्शन है बगैर एडजेक्टिव्स के? बीजेपी बेवकूफी की बात कर रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 14% वोट के पीछे भागेगी और 86% को छोड़ेगी? अगर ऐसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पूछने पैदा तो क्या कर्नाटक के हिंदुओं ने आपको भगा दिया? क्या तेलंगाना के हिंदुओं ने भगा दिया? क्या देवभूमि के हिमाचल के हिंदुओं ने आपको हरा दिया जहां पर 99% पॉपुलेशन हिंदू है? क्या बेवकूफी की बातें करते हैं लोग? कहूंगी मैं शब्द बेवकूफी का। मेरा अपना नहीं, आपने तो स्वीकारा भाई। समीकरणों पे लड़े जाते हैं, मुद्दों पे लड़े जाते हैं। आम आदमी पार्टी से परेशान थी जनता, और आम आदमी पार्टी जो जिस तरह के फर्जी दावे और खोखले वादे कर रही थी उसको जनता ने सबक सिखाया है। जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को एक और भी सबक सिखाया है कि आपको आइडियोलॉजी चुननी पड़ेगी। आप चित भी मेरा पट भी मेरा नहीं कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में जब हमने मुद्दा उठाया आप दूसरी तरफ खड़े रहे, कोई बात नहीं। आप गोवा गए चुनाव लड़ने, आप गुजरात गए, आप हरियाणा गए, आप महाराष्ट्र गए, आप उत्तराखंड गए। लेकिन मैम एक बात बताइए, एक मिनट, के शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को आइडियोलॉजी चुननी पड़ेगी, लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टीज ने अरविंद केजरीवाल को चुना। मैं उसमें शरद पवार की पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं उसमें उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। तो फिर यहां पर फाइट ऑफ आइडियोलॉजिकली है, आइडियोलॉजी की है, या फाइट ऑफ विनिंग पार्टी की है कि जो जीत रहा उसका साथ देना है? आइडियोलॉजी सिर्फ विनर्स की है या कोई एक्चुअली कोई आइडियोलॉजी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को रीअसेस करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं इस चुनाव के बाद। मुझे ऐसा लगता है इंडियन अलायंस पार्टनर्स भी, और सबको इंडियन अलायंस पार्टनर्स को छूट है। हम किसी के पीछे ईडी सीबीआई थोड़ी भेज के उनको घर पे बिठवा देंगे, उनको छूट है, वो चुने। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। दिखा रही जिस तरह की भाषा इस व्यक्ति ने बोली, जिस तरह की बदतमीजी की बातें करी, वो इनका दम्भ है। और वो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल ने आपको खदेड़ दिया? क्या झारखंड ने आपको खदेड़ दिया? ये क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग कुछ भी आके कहीं पर भी बोलते हैं। अरे कहीं तो उदारता दिखाइए, कहीं तो थोड़ा सम्मान, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी गरिमा दिखाइए। या बिल्कुल पुठी नहीं है उसका। हमारे साथ मौजूद है, लेकिन केके जी, आप सुप्रिया श्रीनेत जी को कह रही हैं, चुप रहो केके, तुम बिल्कुल बेवकूफी की बदतमीजी मत करो। इस तरह से नहीं हमें बात करनी चाहिए। बदतमीजी करके और जगह जाकर पर्सनल टिप्पणी से बचे आप लोग प्लीज। ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कोई भी पर्सनल अटैक नहीं किया। क्या बदतमीजी कर रहे हो? नहीं, एक मिनट, उन्होंने आप सिर्फ एक पॉइंट रखा है। आप के शर्मा जी, आप उस पर भी रिएक्शन दीजिएगा जो उन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी। आम आदमी पार्टी पर आरोप ये लग रहा है कि आप मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं उठा रहे थे, आप उससे बच के निकल रहे थे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राह इख्तियार कर रहे थे। तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व हार गया, यानी आपका हिंदुत्व जीता और उनका हिंदुत्व हार गया? नहीं, मैं सुमेरा जी इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने शुरुआत में की, उन्होंने ये कहा कि हमारी विचारधारा में उन्होंने सीए के दौरान जो हुए दंगों की बात की, उन्होंने गुजरात के दंगे की बात की और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि आपकी जो विचारधारा मुस्लिम तुष्टीकरण की है, और मैंने कोई उदाहरण गलत नहीं दिया। स्वयं राहुल गांधी ने यह स्वीकारा है, तमाम पेपरों में छपा कि हम मुसलमानों की पार्टी है। ये बयान दिया गया है, इस बयान का कोई खंडन नहीं है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आप, यही बदतमीजी होती है आपकी। आप यही गाली गलौज करने आती है यहाँ पर। अब सुनिए, मुझे निशान जी बात पूरी करने दीजिए। निशान जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए नहीं, ये सारी चीजें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। निशान जी, निशान जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। अभी ये बैठ के केजरीवाल को कोस रही हैं। अभी 4 महीना पहले ये केजरीवाल के साथ गलवैया करके इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इसी दिल्ली में समझौता करके लड़ रहे थे। तब वो तो बहुत बड़े मित्र थे इनके। तो ये इनको जो है, और इनको क्या हालत किया है, इनकी क्या हालत किया इंडिया गठबंधन वालों ने, इनको धक्के मार के अकेला छोड़ दिया। इस कांग्रेस पार्टी को शरद पवार ने, अखिलेश यादव ने, सबने किनारे लगा दिया। की बातें सुननी पड़ी। तो ये क्या, हाँ आप बहुत बड़ी बुद्धिमान है ना, आप बहुत बड़ी बुद्धिमान है, इसीलिए बदतमीज कहलाती हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए शर्मा जी, सुप्रिया जी, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए पॉज देते हैं। पुष्पेंद्र